हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो जैसे कि 11 पार्ट अपलोड हो चुके हैं, ये है 12। तो ये हम कॉन्स्टिट्यूशन से स्टार्ट करते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्योंकि हमारा बहुत लंबा है, जिससे कि उसमें PIL भी आ जाती है, रिट भी आ जाती है। तो इसमें कम से कम 17 क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। तो संविधान थोड़ा सा हमारा लॉन्ग भी है, इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अभी तक तो जो पास्ट ईयर के क्वेश्चन थे वो मैंने कंप्लीट कराए 100, और 2 जो थे वो न्यू लॉ से हमने कंप्लीट कराए हैं। तो ये जो क्वेश्चंस हैं ये कॉन्स्टिट्यूशन के हैं, और ये LLB या जुडिशरी के ऑल एग्ज़ाम के लिए उपयोगी हैं। तो देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है हमारा। तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा, बेयर एक्ट से भी देखना होगा। मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट डाल दूंगी, तो अब मैं बेयर एक्ट से आपको बताऊंगी। जो क्वेश्चन बेयर एक्ट वाले होंगे वो बेयर एक्ट से बताएंगे, बाकी ऐसे ही बताएंगे आपको। तो उनको आपको थोड़ा सा ध्यान लगाना होगा कि उसमें क्या क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन है हमारा, अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया और किसी भी रूप में इसका अभ्यास निषिद्ध है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद का सार है? आपको कीवर्ड से ध्यान देना है, और दूसरी चीज है कि बेयर एक्ट के साथ में आप लोग टिक करते चलिए, जिससे कि वहां पे आसानी रहे आपको। तो ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, तो इसको आप ऐसे ही बेयर एक्ट के ढूंढ लेंगे। ठीक है, वो कैसे ढूंढेंगे? तो जैसे ही आप इंडेक्स पेज में आएंगे तो वहां पे पार्ट 3 लिखा हुआ मौलिक अधिकार, ठीक है, मूल अधिकार, जिसको फंडामेंटल राइट्स बोलते हैं। उसमें आप जैसे ही देखेंगे 14 में क्या दिया हुआ है, विधि के समक्ष समानता। 15 में धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के बारे में दिया हुआ है। 16 में दिया लोक नियोजन। ठीक है, देखिए 17 में लिखा अस्पृश्यता का अंत। तो बहुत सिंपल सा है, देखो आपको बेयर एक्ट में स्टार्टिंग में ही मिल गया। तो ये आपको देखो दिख रहा होगा इसमें। तो जैसे कि बेयर एक्ट में आप देख लेना, और इसके अंदर का पढ़ना तो आप भी पढ़ सकते हो। ठीक है, तो आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 18 मतलब 18 उपाधि के उन्मूलन का प्रावधान देता है। उपाधियों के उन्मूलन के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान हैं? ठीक है, तो कौन सा प्रावधान दिया गया है अनुच्छेद 18 में उपाधि के लिए? तो जैसे ही आपने अस्पृश्यता वाला देखा था मूल अधिकार में, उसी तरीके से उपाधियों का अंत किसमें है? 18 में। तो इसके ऑप्शन चलो पहले देख लेते हैं। तो ए ऑप्शन हमारा है, कोई भी उपाधि जो सैन्य या शैक्षणिक विशेषता ना हो, राज्य द्वारा प्रदान नहीं की जाएगी। ठीक है, और बी नंबर का ऑप्शन हमारा, भारत का कोई भी नागरिक किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेगा। ये बिल्कुल राइट है। सी ऑप्शन, कोई भी व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है, भारत राज्य के अधीन लाभ या विश्वास का कोई भी पद धारण करते समय राष्ट्रपति की सहमति के बिना किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेगा। ठीक है, तो डी ऑप्शन है हमारा ये सभी। तो देखिए आर्टिकल 18 में, ठीक है, तो इसमें सारी ये जो जितनी बातें कही गई हैं तीनों, ये बिल्कुल राइट है। तो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट। जैसे कि आप देख रहे हो 18 में ये चारों चीजें दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आदि से संबंधित कुछ अधिकारों का संरक्षण प्रदान करता है भारतीय नागरिकों को? तो भारतीय नागरिकों को कौन से अनुच्छेद में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है? ठीक है, तो चलो देख लेते हैं। ऑप्शन आर्टिकल 18(2), बी ऑप्शन है आर्टिकल 18(1), सी ऑप्शन है आर्टिकल 19 और डी ऑप्शन आर्टिकल 20। तो देखिए आपको बेयर एक्ट में जैसे 18 के बाद में इसी में आपको मिल जाएगा अनुच्छेद 19 में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का। तो इसमें बेयर एक्ट में, इसमें इंडेक्स पेज में ही, आपको कहीं अंदर जाने की जरूरत नहीं है। तो इससे देखिए काफ़ी क्वेश्चन आपको इंडेक्स पेज से ही मिल जाएंगे, तो आपको ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। तो क्या किए गए हैं? ए ऑप्शन है हमारा भारतीय नागरिक, बी ऑप्शन है भारतीय क्षेत्र के भीतर रहने वाले सभी व्यक्ति, सी ऑप्शन है विदेशी भी, डी ऑप्शन है ये सभी। तो आर्टिकल 19 में मौलिक अधिकार से भारतीय नागरिक को दिए गए हैं, तो इसमें से ए ऑप्शन बिल्कुल हमारा राइट है। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है, भारतीय संविधान के आर्टिकल 19 द्वारा गारंटीकृत अधिकारों की प्रकृति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही पाया गया है? तो इसमें से 4 दिए हुए हैं, तो इसमें से ए
फर्स्ट हमारा ए नंबर का है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 नागरिक अधिकारों के रूप में जाना जाता है, जो राजनीतिक अधिकारों से अलग है, जैसे वोट देने का अधिकार या किसी राजनीतिक पद को धारण करने का अधिकार या विधान के एक कक्ष के विशेषाधिकार। हमारा सेकंड ऑप्शन है, द्वितीय संविधान का अनुच्छेद 19 उन अधिकारों को संदर्भित करता है जिन्हें प्रकृति या सामान्य कानून अधिकारों के रूप में जाना जाता है, जो इन अधिकारों से अलग है, जो एक कानून द्वारा बनाए गए हैं और जिनका प्रयोग इसके द्वारा लगाए गए शर्तों के अधीन किया जाना चाहिए। ठीक है। और तृतीय ऑप्शन हमारा है, तीसरा ऑप्शन हमारा है, भारतीय संविधान के आर्टिकल 19 में जीवन का अधिकार शामिल नहीं है। ठीक है। तो इसमें से ऑप्शन हमारा ए फर्स्ट या सेकंड वाला सही है, बी नंबर द्वितीय या तृतीय सही है, सी नंबर है फर्स्ट या थर्ड सही है, और डी ऑप्शन है फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो इसका जो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, ये तीनों बातें सही हैं। ठीक है। 19 में जीवन का अधिकार नहीं दिया गया, वो 21 में दिया गया हुआ है, आर्टिकल 21 में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा वास्तविक तर्क संगतता का निर्धारण करने में न्यायालय को विभिन्न कारकों को ध्यान में रखना होगा। प्रतिबंध को उचित ठहरने के लिए निम्नलिखित में से किस बिंदु को संतुष्ट करना होगा। तो हमें यह ध्यान रखना है कीवर्ड्स। तो यहाँ पे लिखा उचित ठहरने के लिए, किस बिंदु को संतुष्ट करना होगा वास्तविक तर्क संगत का निर्धारण के लिए। तो ए ऑप्शन हमारा, प्रतिबंध का कानून द्वारा प्राप्त की जाने वाली वस्तु के साथ में तर्क संगत संबंध होना चाहिए। ठीक है। बी ऑप्शन है, लगाया गया प्रतिबंध उस शरारत से अधिक नहीं होना चाहिए। जो प्रतिबंध लगाया गया हो उस शरारत से उतना ज्यादा अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है। जिसे रोका जाना चाहिए और उसे रोक भी दिया जाना चाहिए, या कानून द्वारा समाप्त किए जाने वाले उद्देश्य से अधिक नहीं होना चाहिए। मतलब कोई चीज की लिमिट हो उसमें। सी ऑप्शन है, दोनों ए और बी दोनों सही हैं, और डी ऑप्शन है ना तो ए और ना ही बी। तो इसका जो सी आंसर बिल्कुल राइट है, ए और बी दोनों सही हैं। ठीक है। तो सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा, किसी वैधानिक प्रावधान की संवैधानिकता पर उसके द्वारा लगाए गए प्रतिबंध की अनुचितता के कथित दोष को चुनौती देने पर विचार करने के लिए निम्नलिखित में से किस सिद्धांत और दिशा निर्देशों को ध्यान में रखना चाहिए। तो इसमें पूछ रहा है दिशा और निर्देश, है ना, में क्या ध्यान रखना चाहिए। तो ए ऑप्शन है रहा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 द्वारा गारंटीकृत मौलिक अधिकारों पर लगाए जाने वाले प्रतिबंध मनमाना या अत्यधिक प्रकृति का नहीं होना चाहिए, ताकि समाज की महसूस की गई आवश्यकता और प्राप्त की जाने वाली वस्तु की आवश्यकता से परे जा सके। तो देखिए आर्टिकल 19 में गारंटीकृत मौलिक अधिकारों पर लगाए जाने वाले जो प्रतिबंध हैं वो अधिक नहीं होने चाहिए, मनमाना नहीं होना चाहिए। तो हम ऑप्शन बी देख लेते हैं। ऑप्शन बी हमारा है, लगाए गए प्रतिबंध और प्राप्त की जाने वाली वस्तु के बीच प्रत्यक्ष और निकटतम संबंध या उचित संबंध होना चाहिए। ठीक है। तो जैसे कि हम लोग अभी कर चुके हैं, तो इसको क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के दिया है इसमें। और सी है, कोई अमूर्त या निश्चित सिद्धांत निर्धारित नहीं किया जा सकता है जिसका सभी मामलों में सार्वभौमिक अनुप्रयोग हो। तो ऑप्शन डी हमारा है, वे सभी। तो हमारा ये तीनों चीजें सही दिया हुआ है, तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हमारा है। नंबर 8 हमारा है, प्रेस की स्वतंत्रता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही पाया गया है। ए ऑप्शन हमारा है, इस स्वतंत्रता का दावा किसी गैर नागरिक द्वारा संचालित समाचार पत्र या अन्य प्रकाशन द्वारा नहीं किया जा सकता है। द्वितीय ऑप्शन हमारा है, हमारे संविधान के तहत प्रेस की स्वतंत्रता एक सामान्य नागरिक की स्वतंत्रता से अधिक नहीं है, यह उन्हीं सीमाओं के अधीन है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 आर्टिकल 19(2) द्वारा लगाई गई है और केवल उन्हीं सीमाओं के अधीन। तीसरा हमारा, दोनों सही हैं, बी दोनों गलत है, सी केवल मैं, और डी ऑप्शन हमारा है सेकंड वाला। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ए नंबर का बिल्कुल राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन अधिनियम न्यायालय को भारतीय संविधान के अनुच्छेद
19(1)(a) द्वारा गारंटीकृत अधिकार पर लगाए गए प्रतिबंध की तर्कसंगतता का फैसला करने का अधिकार देता है। तो ए ऑप्शन हमारा पहला संशोधन अधिनियम, बी हमारा दूसरा संशोधन अधिनियम, सी हमारा तीसरा संशोधन अधिनियम, डी हमारा चौथा संशोधन अधिनियम। तो इसका जो राइट ऑप्शन है 19(1)(a) के तहत 1951 में पहला संशोधन किया गया था। तो इसका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है। ठीक है, तो याद रखना पहला संशोधन किया गया था 19(1)(a) में। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का खंड 1(b) नागरिकों को किसी भी संख्या में एक दूसरे से मिलने की स्वतंत्रता की गारंटी देता है, बशर्ते कि सभा हो। ए हमारा शांतिपूर्ण, बी हमारा निहत्थे, सी हमारा बड़ा और डी हमारा दोनों ए और बी। तो इसका जो राइट ऑप्शन है हमारा डी नंबर का बिल्कुल राइट ऑप्शन है, दोनों है ए और बी, मतलब शांतिपूर्ण और निहत्थे। ओके, तो आज के MCQ 10 कवर किए, बाकी नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट पार्ट मिलेगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना।